हेलो एंड वेलकम अगेन। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कैंडलस्टिक का सारा पैटर्न कंप्लीट किया था, सिंगल डबल ट्रिपल। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न होता है कि उसके बाद आपको क्या सीखना चाहिए जिससे आपका ट्रेडिंग नॉलेज बेटर हो। तो आज हम लोग बुलिश चार्ट पैटर्न देखेंगे कि मार्केट में जो पैटर्न बनते हैं, चार्ट पैटर्न होते हैं, आपको लोग देखते होंगे कि पैटर्न कैसे बनता है, क्या होता है। तो आज हम लोग टोटल 8 पैटर्न कवर करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको लगभग डेली चार्ट में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हम लोग डबल बॉटम को देखते हैं कि डबल बॉटम क्या होता है, कैसे ये बनता है। सपोज़ मान के चलिए कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक। मार्केट ऊपर से आ रही है, ठीक, और अपने सपोर्ट लेवल पे आके फिर अपने रेजिस्टेंस के पास जा रही है, फिर देन वहाँ से फिर करेक्टिव मूव लगा के फिर अपने रेजिस्टेंस के पास जा रही है। तो आप देखोगे कि हमारा जो हो गया, ये आप देखो एक बॉटम यहाँ बनाया इस एरिया में और एक बॉटम यहाँ बनाया। तो इस पैटर्न को हम लोग डबल बॉटम कहते हैं, ठीक। तो इसमें आपका ये जो होता है इसे नेकलाइन लोग भी कहते हैं। आप लोग भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस लेवल भी बोलते हैं, नेकलाइन भी बोलते हैं। और ये हमारा सपोर्ट हो गया क्योंकि वहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा और यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस है जो मार्केट को नीचे खेल रहा। मतलब यहाँ से मार्केट में बायर्स हावी हैं जो कि यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, और यहाँ पे सेलर हावी है जो मार्केट को यहाँ से नीचे ढकेलते जा रहे हैं, ठीक। तो ये वर्क कैसे करता है और इसके बाद का फॉर्मेट क्या होता है, तो उस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं ताकि आपको एकदम ईज़िली समझ में आ जाए। ज़्यादातर होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि अगर चार्ट पैटर्न में मार्केट ऐसे मूव से आती है और आपको यहाँ एक टॉप दिखे, फिर यहाँ पे ऐसे आए, फिर यहाँ आ जाए इस नेक लाइन एरिया में, तो ऐसे लोग करते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट आपको जब भी पता चलता है कि डबल बॉटम बनता है तो यहाँ से हम लोग सेल की बाई बाई की ओर पोजीशन बनाते हैं और मार्केट ऊपर की ओर जाता है, ठीक। तो मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो कितना ऊपर की ओर जाता है ये आपको पता नहीं होगा, ठीक। तो मार्केट उतना ही ऊपर जाता है जितना कि आपको ये आपका जो एरिया हो गया, आपका रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक का, मार्केट जितना डीप नीचे आया है आप इस एरिया को माप ये कैप्चर कर ले। और ये जो एरिया हो गया, इतना ही एरिया आपका मार्केट ऊपर की ओर रैली करता है। तो इसमें आपका सिंपल फंडा है कि मार्केट उतना ही ऊपर जाएगा, उतना ही पोजीशन आप ले जितना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट जितना एरिया कैप्चर कर रहा है, मार्केट इस एरिया के ही अकॉर्डिंग इतना ऊपर रैली करेगा। तो उस हिसाब से अपना आप पोजीशन बना सकते हैं। जो भी हो आपका, बाई की ओर पोजीशन हो, स्कैल्पिंग में भी आप छोटा बड़ा पोजीशन बना सकते हैं। बट ये तो लोग नॉर्मली जानते हैं, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट होता है कि आपका यहाँ से कंफर्मेशन किस टाइप से भी और ले सकते हैं कि हाँ, बहुत बार होता है कि मार्केट यहाँ से डबल टॉप बनाता है, यहाँ लोग बाइंग का पोजीशन बनाते हैं और यहाँ से फिर एक रेड कैंडल बन जाता है और मार्केट फिर एक दो बार यहाँ मूव करता है तो उन लोग को लगता है कि अब मार्केट नीचे जाएगा, फिर मार्केट यहाँ से रैली करना स्टार्ट कर जाता है ऊपर की ओर। तो ये क्यों होता है? तो जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे आपको पता है कि डबल बॉटम बनने पे मार्केट ऊपर की ओर रैली करता है, बाय की पोजीशन आप बना सकते हैं। तो वैसे ऑपरेटर को भी ये सिस्टम पता है। तो इस पोजीशन पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप करते हैं ऑपरेटर लोग। तो आपको एक रिटेलर के माइंड से नहीं चलना है, ऑपरेटर की तरह सोचना है कि यहाँ पे आप चार्ट देखना, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है, एकदम अच्छे से ब्रेक कर देगी फर्स्ट टाइम में ही ब्रेक की। तो अगर फर्स्ट टाइम में ब्रेक करे तो आपको थोड़ा मोमेंटम देना है कि अगर कैंडल जो होता है, मान के चलिए ये कैंडल है, ठीक। तो कैंडल को अगर हाई को ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल बन रहा है तो आप पोजीशन ले लीजिए, ठीक। लेकिन होता क्या है, हम लोग पैटर्न को सिर्फ देखते हैं और यहाँ पे पट से पोजीशन बना देते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो होता है, स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल पे एसएल लगाते हैं अपना रेजिस्टेंस के नीचे का। और क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल आपका ऐसे गिरता है, आपका स्टॉप लॉस
हंटिंग हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद आपका जो भी आप पोजीशन कट कर देते हैं और जैसे आपका पोजीशन कट होता है फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। तो आपको लगता है कि मैं बार-बार पोजीशन बना रहा हूँ और हमारा पोजीशन सक्सेस नहीं हो रहा है, मेरे ट्रेड में गलती है, नहीं। तो आप सिंपली ऐसे ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए आप थोड़ा-सा वेट करें। यहाँ से जैसे ही इस लाइन से आपका मान के चलिए यहाँ से ब्रेकआउट आया, एक कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, देन आप थोड़ा वेट करें इसके हाई को ब्रेक करने का या फिर सेकंड कैंडल बनने का। सेकंड कैंडल देखोगे कि आपको ज़्यादातर ट्रैप करेगा, ठीक? फिर नीचे आएगा या फिर मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में भी जा सकता है। कंसोलिडेशन फेज़ में क्या होता है कि मार्केट मान के चलिए रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा थोड़ा-सा। तो ये कैसे होता है? आपका ये डबल टॉप हो गया, ठीक? ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा-सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे आएगा। उसके बाद मार्केट में एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट आता है। तो इस लेवल पे आपको बॉटम पे कुछ बुलिश कैंडल्स होते हैं, ठीक? तो इसके बारे में मैं और डिटेल में चार्ट पे सीधा बात करूँगा। इस यहाँ मैं आपको पैटर्न को समझाने की बात की है। तो इस ऐसे कैप मोमेंट में आप कैप्चर कर सकते हैं और इस लेवल से आप अपना यहाँ पे आप अपना टारगेट बना करके और इस लेंथ के अनुसार उतना लेंथ ऊपर का आप अपना ईज़िली टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ये था हमारा डबल बॉटम का, जो कि मैं आपको डिटेल में बताया हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाएँ। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में फिर से वीडियो बनाऊँगा और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि आप एक बार ऐसे समझ लें, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम इसी पैटर्न पे चार्ट पे आपको बताऊँगा कि चार्ट पे आप उसे आसानी से समझ लें। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और दूसरे कैंडल की ओर। तो ये हमारा सेकंड कैंडल है, सेकंड पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो इसका नाम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्यों है? इन्वर्टेड मतलब उल्टा। आपका जब आप बेयरिश साइड में जाओगे तो इन्वर्टेड नहीं आता, उसमें सिर्फ आपका हेड एंड शोल्डर आता है। तो ये इन्वर्टेड है यानी उल्टा है। तो आपका एक ये रेजिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है? अब इन्वर्टेड मतलब आपका ये मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक आया, फिर आपका रेजिस्टेंस के पास गया मार्केट, ठीक? फिर रेजिस्टेंस से मार्केट थोड़ा और नीचे आया, ठीक? फिर आपका यहाँ से रेजिस्टेंस के पास गया, फिर अगेन वहाँ से मार्केट आया और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल पे गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस ये जो आपका बॉटम है, ठीक? इसको हम मिलाते हैं। अब देखिए ये आपका यहाँ से मार्केट बार-बार नीचे आ रहा है और यहाँ से मार्केट बार-बार पुल हो रहा है। फर्स्ट टाइम हुआ लेकिन सेकंड टाइम ब्रेक कर दिया, ठीक? तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये आपका हेड माना जाता है और ये आपका राइट शोल्डर और ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ठीक? और ये आपका नेक लाइन एरिया, ठीक? तो इसमें पैटर्न कैसे वर्क करता है? मार्केट में आप देखोगे, मार्केट ऐसे आपका नीचे आता है, फिर अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है, फिर आता है, अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, फिर अगेन ऊपर जाता है और फिर आपका इस लेवल में आता है और अगेन फिर यहाँ से यहाँ जाता है इस एरिया पे और यहाँ से मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की ओर देता है। तो ये सब मोमेंटम आपको लाइव चार्ट में ही पता चलेगा। आप जब चार्ट देखोगे तो आपको इस चीज़ का एकदम क्लैरिफ़ाई हो जाएगा, ठीक? तो आप इस चीज़ को अगर नोट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आपका हो जाएगा राइट शोल्डर, ये आपका हो जाएगा लेफ़्ट शोल्डर और ये आपका हो जाएगा हेड, ठीक? तो हो गया ये हेड एंड शोल्डर। तो इसमें पोजीशन आपको कैसे बनाना है, ठीक? तो पोजीशन आपको सिंपली बनाना है, कोई भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए कैसे आपका पोजीशन फाइंड होता है। इस टाइप के पैटर्न को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं? सिंपली जब आप देखें कि मार्केट एक ऊपर से रैली करते आ रहा है, ठीक? एक सपोर्ट पे रुके, फिर सपोर्ट को ब्रेक करे और फिर नीचे आए, ठीक? और फर्स्ट टाइम वाला जो जहाँ से सपोर्ट था वहाँ पे मार्केट रुके, ठीक? तो आप दो ट्रेड मार सकते हैं, 2 टाइप का।
या तो आप इस लेवल पे बुलिश कैंडल बनेगा, ठीक, क्योंकि ये पैटर्न अपना कंप्लीट करेगा ही करेगा, ठीक। तो जब पैटर्न कंप्लीट करेगा तो आप एक ट्रेड अपना सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक का बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट भी मार्केट कर सकता है, ठीक। तो आप अपना पोजीशन यहीं से भी होल्ड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर आपने ट्रेड को नहीं लिया तो इस लेवल से आप मार्केट का रीटेस्ट का वेट करें, जैसे आपने डबल बॉटम में किया था उसी टाइप से आप रीटेस्ट का वेट करें। अगर कंसोलिडेट भी होता है यहाँ पे मार्केट तो भी आप वेट करें। उसके बाद यहाँ पे एक सॉलिड हम बुलिश कैंडल 2-3 बुलिश कैंडल का देखें, उस टाइप का वेट करें, क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होगा तो यहाँ भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा। तो इस एरिया में आपको सॉलिड बुलिश कैंडल हैमर वगैरह देखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ से आप अपना पोजीशन बना सकते हैं, और ऊपर कहाँ तक का पोजीशन बना सकते हैं, जितना ये जो हेड की जो डेप्थ है, ये जो इसकी लेंथ है, उतना ही आप यहाँ से मार्केट ऊपर तक का पोजीशन कैप्चर कर सकते हैं ईजिली। तो ये हमारा है थर्ड पैटर्न जो कि फॉलिंग बेस है, ठीक। मार्केट आपको अपसाइड से डाउनसाइड की ओर दिखेगी, ठीक। पहले मार्केट आपको फॉल दिखेगा, ठीक। कहीं से भी एक फॉल आएगा, मार्केट अपने एक सपोर्ट लेवल पे आएगी, ठीक। सपोर्ट लेवल पे आएगी, देन वहाँ से एक रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा, ठीक। क्योंकि जब सपोर्ट पे आया तो सपोर्ट पे जब भी आएगा तो फिर वहाँ से बायर्स एक्टिव होंगे, और बायर्स एक्टिव होंगे तो अपने जो लेवल्स है वहाँ तक जाएगा, और जहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, सेलर फिर वहाँ से अपना सेलर अपना प्रेशर डालेंगे और मार्केट को फिर नीचे लाएंगे। यही सिस्टम चलेगा। तो आप देखना कि आपको जब पता चलेगा कि जैसे मार्केट मान के चलिए यहाँ से आया, ठीक, फिर इस लेवल पे गया, फिर यहाँ पे आया, तो आप यहाँ से एक पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। जब पैटर्न ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से फिर इसको ऊपर भी जाना है, तो आप इस लेवल पे भी बाय की पोजीशन बना सकते हैं। तो मतलब आप यहाँ से भी बाय का पोजीशन बना के एक छोटा बहुत 10 या 15 पॉइंट का कैप्चर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। अब आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो रेजिस्टेंस से अगर जैसे यहाँ पे ये सेलर हावी हुए हैं, सपोर्ट तक ले गए मार्केट को, तो यहाँ से भी ले जाएंगे, ठीक। तो ये जो मूवमेंट होता है ये फॉलिंग वेजेस का, ये कम से कम 3 या 4 या फिर 2 या 3 टॉप बॉटम बनाते ही बनाते हैं। आपका एक हो गया, 1 बॉटम, 2 बॉटम, 3 बॉटम, ठीक। तो आप इस टाइप के पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ से आप फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आता है, और इस लेवल से या तो आप इस लेवल से 1 सेकेंड, इस लेवल से बाइंग की पोजीशन अपनी बना सकते हैं, क्योंकि आपका देखिए ये एक आपका प्लस पैटर्न भी है, ये आपका एक चार्ट में पैटर्न बन रहा है, ठीक। और ये आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका सपोर्ट हमेशा सीधा ही होगा। पैटर्न होता है, पैटर्न का लकीर जो होता है, जो ये जो लाइनिंग है, ये आपका सपोर्ट और ये आपका रेजिस्टेंस बनता है। तो आप यहाँ से भी पोजीशन बना सकते हैं एक बाई साइड का, ठीक, जो कि ईज़िली आप पहले तो यहाँ से यहाँ तक का आप कवर कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ तक कैप्चर होने के बाद आप अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं, जो कि अभी आपको एसएल ट्रेलिंग समझ में नहीं आएगी, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ तक पोजीशन बना सकते हैं, फिर यहाँ से रीटेस्टिंग का वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप या फिर यहीं से ही होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको इतने दूर का ट्रेड में प्रॉफिट काफ़ी हो चुका होगा। फिर यहाँ से आप थोड़ा-सा वेट करें, अगर मार्केट कंसोलिडेशन भी होता है या कुछ भी होता है, तो आप वेट करें, और सिंपली 4th टाइम में अटेम्प्ट में ये रहता है कि मार्केट ब्रेकआउट दे ही देता है। तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद आप अपना एक अच्छा खासा रैली कैप्चर कर सकते हैं और अच्छा पॉइंट ले सकते हैं। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट कैंडल। तो ये है हमारा 4th पैटर्न बुलिश बेज। आपको डिफरेंस कुछ दिख रहा होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। वो फॉलिंग बेस था, क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, ठीक। और ये बुलिश है क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, बुलिश और बेरिश, ठीक। तो इसमें क्या होता है, आपका सेम वही चीज़ है, मार्केट अपने बायर्स अपना यहाँ से एक्टिव हैं,
और अपने ज़ोन तक गए रेजिस्टेंस तक, फिर वहाँ से सेलर हावी हुए, फिर बायर ने फिर मार्केट को पुश किया। आपको 2-3 अटेम्प्ट में पता चल जाएगा कि एक पैटर्न बन रहा है, देन आप अपना जो लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक? लाइन ड्रॉ करें तो इन सब छोटे-छोटे मूवमेंट में आप अपना स्कैल्पिंग ले सकते हैं कुछ-कुछ पॉइंट के लिए, ठीक? देन आपका मैंने बताया 2 से 3 अटेम्प्ट में आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी ट्राई कर सकते हैं कि आपको कब ब्रेकआउट मिल जाए। तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, आपका यहाँ तक का मोमेंटम तो कैप्चर हो जाएगा ईज़िली, ठीक? फिर वहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, कैंडल का देख सकते हैं कि किस टाइप का कैंडल हाँ, हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन पे बन रहा है, क्या वहाँ पे सेलर वीक हुए हैं या नहीं है, तो आप अपना पोज़ीशन होल्ड कर सकते हैं। देन अगर नहीं होता तो आप पोज़ीशन यहाँ इस लेवल से इस लेवल तक लें, उसके बाद यहाँ पे पोज़ीशन कट कर दें। फिर मार्केट नीचे आएगी, देन आप यहाँ से फिर एक बुलिश साइड का मूव क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है, तो आप हमेशा बाय का पोजीशन बनाएँ, देन यहाँ से फिर आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं और देन यहाँ पे आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा और आप एक अच्छी खासी लंबी रैली कैप्चर कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट पैटर्न। तो हमारा ये नेक्स्ट पैटर्न है जितने भी मैं पैटर्न बता रहा हूँ सब में आपका लगभग जो प्रोसेस है एकदम सेम होता है। सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, प्लस आपका जो ट्रेड है कहाँ से आप क्योंकि आपका जो भी पैटर्न है मैं जो बताया कि जैसे आपका सपोर्ट जो होता है हमेशा सीधा नहीं होता, ठीक है? तो आपका इस स्टेप में ये तो ऊपर वाला बेस तो आपका रेजिस्टेंस हो गया। आपका जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक? ये आपका सपोर्ट बनता है क्योंकि आप देखोगे मार्केट यहाँ से आई, इस लेवल से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस से टकराया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर तो इस टाइप से ये असेंडिंग हो रहा है। देख रहे हैं आपको ये धीरे-धीरे घटता जा रहा है, ठीक? तो असेंडिंग ट्रायंगल इसे कहते हैं। मार्केट आपको बाइंग साइड से दिखेगा, फिर अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा, तो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। 1-2 मोमेंटम आप देख लें कि ऊपर-नीचे जा रहा है, देन आप अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें। क्योंकि अगर आप इस स्टेप में इस लेवल के बाद 1-2 अटेम्प्ट के बाद ट्रेड मत लें क्योंकि यहाँ पे काफ़ी छोटा हो जाता है। तो आपका पोजीशन भी काफ़ी छोटा मिलेगा, देन आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं इस लेवल से और इस लेवल से अपना पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट जितना ही इस लेंथ से जितना ऊपर आता है आपको इस लेंथ से इतना तक का आप ट्रेड बना सकते हैं या फिर आप जो भी प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं आपको बस सिंपली पैटर्न बता रहा हूँ, पैटर्न समझा रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट में मैं इस चीज़ को सारे चीज़ को चार्ट पे डिस्कस करूँगा जो कि आपको ईज़िली समझ में आए। तो देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट कैंडल सॉरी नेक्स्ट पैटर्न। तो ये हमारा नेक्स्ट कैंडल एक पुलिस फ्लैग इसे हम कहते हैं क्योंकि आपको ये देखिए ये इस टाइप का दिखता है मार्केट में। आप इस टाइप का पैटर्न देखे होंगे। ये एक फ्लैग की तरह दिखता है इसीलिए इसका जो नाम है बुलिश फ्लैग है। बुलिश इसलिए है क्योंकि ये हमारा नीचे से आ रहा है, ऊपर से नहीं आ रहा है, ठीक? इसलिए ये हमारा बुलिश फ्लैग है। सेम जितना जैसा मैं लास्ट पैटर्न में जितने भी आपको पैटर्न बता रहा हूँ सेम इसका भी वही फंडा है। आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, यहाँ से मार्केट अपने इससे सपोर्ट लेवल पे जाएगी, रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगी, देन वहाँ से आएगी। तो इस टाइप का पैटर्न में अगर आप देखो कभी-कभी होता क्या है कि जो पैटर्न है कुछ ज़्यादा पॉइंट में बनता है, ठीक? कभी-कभी पैटर्न एकदम छोटे-छोटे पॉइंट पे बनते हैं। लगभग 10 पॉइंट में ही पैटर्न बन रहे हैं, कभी 20 या 30 पॉइंट में बन रहे हैं। तो आप वेट करें, छोटे पॉइंट में बन रहे हैं तो आप वेट करें ब्रेकआउट का, ठीक? अ, तो इस लेवल में आप ऐसे लेवल में आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं इस लेवल पे, ठीक है? इस लेवल पे आपको एक अच्छी खासी कैंडल देखनी है, बुलिश कैंडल, ठीक? जो आपका या फिर रिटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं। रिटेस्ट आपका इस लेवल पे होगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक? ब्रेक करके मार्केट फिर रिवर्स भी हो सकता है। अगर रिवर्स होता है, अगर आपका छोटा एसएल होता है, आपका एसएल हंट हो सकता है, तो आपको लगेगा कि मैंने पोजीशन बनाई और मेरा एसएल हंटिंग हो गया। तो आपको लगेगा कि मैं बार-बार पोजीशन जब भी बना रहा हूँ, मेरा टारगेट ही सही नहीं जा रहा है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, पेशेंस ही आपको मार्केट में पैसा देगा। आप यहाँ से ट्रेड लें बट
लेने से पहले आप कंफर्मेशन देख लें कि किस टाइप से ब्रेकआउट आया, एक सॉलिड बुलिश कैंडल के साथ आया है या फिर छोटा कैंडल से आया। तो उसके बाद आप एक नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट कर लो। क्या नेक्स्ट कैंडल उसका हाई को ब्रेक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? अगर हाँ, हाई को ब्रेक कर रहा है तो आप डेफ़िनेटली पोज़ीशन ले लो, ठीक? या फिर अच्छा खासा कैंडल के साथ कर रहा है तो आप यहीं से ही रैली को कंटिन्यू कर लो, ठीक? तो अगर नेक्स्ट कैंडल तो करते हैं तो मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, जो कि ज़्यादा पॉजिटिव होती है कि नहीं, मेरा ट्रेड सही जा रहा है। तो उस टाइप से आप अपना अपने हिसाब से अपना जो देख के किस टाइप से आप ट्रेड करते हैं, क्या सोच के ट्रेड करते हैं, मैं तो बस पैटर्न बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा सिम्पटम अच्छा लगे, क्योंकि अब मैं वेट करके देखता हूँ, वेट करके सब कुछ एकदम एक्यूरेसी एकदम स्मॉल एसएल के साथ मैं स्नैपर पॉइंट खोजने की कोशिश करता हूँ। तो उस टाइप से आप इस यहाँ पे पोजीशन बना के एक अच्छा खासा मोमेंटम पॉइंट अचीव कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अब हमारा जो लास्ट पैटर्न बचा हुआ उसे कवर करते हैं। तो ये है हमारा लास्ट पैटर्न बुलिश चार्ट पैटर्न का, जो कि है बुलिश ट्रायंगल। ट्रायंगल तो आपको पता ही है कि ट्रायंगल क्यों है, क्यों नाम पड़ रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है। और इस पैटर्न में जैसे सेम है आपका ये जो आपका हो गया ये ट्रेंड लाइन, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको पता चल गया क्या है। अब मार्केट कहीं से भी कभी से भी मूव करे अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी। अगर वहाँ पे सेलर एक्टिव है तो उसे फिर अपने बायर के पास भेज देगी, फिर बायर वहाँ से एक्टिव होंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो मोमेंटम है, ठीक, वो बड़ा है। ये देखिए आपको धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, ठीक। तो इस टाइप के ट्रेड में, पैटर्न में, आप इस एरिया में कोशिश मत करना कि ट्रेड लें, क्योंकि ये जो एरिया होता है 5-6 पॉइंट का रहेगा, तो इसमें आपको क्या ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। और इस टाइप का एरिया को आप कैप्चर कर सकते हैं जब आपको आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि आप ऑप्शन चेन देख के भी ट्रेड कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकती है। देन आप अभी स्टार्टिंग है, आपको नॉलेज के लिए पैटर्न का नाम पता होना चाहिए, इसे आप मार्केट में फाइंड कर सकते हैं। और इस टाइप के पैटर्न में आप ब्रेकआउट पे इस लेवल पे अच्छी खासी कैंडल देख करके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। और मार्केट ट्रेड वहीं तक जाएगा जहाँ से मार्केट आपको ये जो लेंथ है उस लेंथ के अनुसार आपका ऊपर का ट्रेड मिलेगा, ठीक। इस लेवल से आपको धीरे-धीरे आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी। आपको बेसिक के लिए इतना नॉलेज काफ़ी अच्छा है। आपको पैटर्न, जितने भी पैटर्न मैंने बताया, पैटर्न का नाम याद होना चाहिए। पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्केट में आपको अधिकतम ट्रेड जो मिलता है पैटर्न से मिलता है। फिर आपका प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ ईज़ी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊँगा जो कि आप ईज़िली समझ जाओगे। कोई ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। बस आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, आप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो आपका ये जो पैटर्न है हमारा बुलिश पैटर्न, चार्ट पैटर्न, तो नेक्स्ट मैं वीडियो जो डालूँगा बेयरिश चार्ट पैटर्न पे होगी, ठीक। तो आप इस चीज़ों को सीखना समझना आसानी से। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, मैं उस पे ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।